डिसइंफेक्शन डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी हाईएस्ट ओजोन में होता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट रिमूव्स तो डिजॉल्व ऑर्गेनिक्स होता है। सबसे प्रभावी ऑर्डर कंट्रोल क्या होता है? तो एक्टिवेटेड कार्बन होता है। सीवर्स गैस में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस क्या है? तो CH4 है, यानी मीथेन। सबसे उपयुक्त सॉइल वेस्ट डिपोजल क्या है? तो सैनिटरी लैंडफिल है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स कैरी क्या है? तो क्लीन ड्रेन वाटर। सबसे कम लागत वाला ट्रीटमेंट तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड हो जाएगा। एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वाहन है। नाइट्रेट पॉइजनिंग को कहते हैं, नाइट्रेट पॉइजनिंग को मेथेग्लोबिमिनिया कहा जाता है। मेन होल स्पेसिंग कितना रखा जाता है? 30 से 50 मीटर रखा जाता है। स्लज डिजेशन का तापमान कितना होता है? तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सबसे अधिक डिसीज स्प्रेड करता है तो ये पॉल्यूटेड वाटर करता है। रॉ वाटर टर्बिडिटी यूनिट क्या होती है? तो हमारा NTU होता है। ग्रे वाटर क्या है? तो ये हमारा किचन प्लस बाथ वाटर ग्रे वाटर में आते हैं। ड्रिंकिंग वाटर में TDS कितना होना चाहिए? तो 500 ml पर लीटर होता है। एरोजन रिमूव्स क्या है? तो ये हमारा आयरन H2S गैस और CO2, ये सभी इरेजन रिमूव्स हैं। सबसे बड़ा सीवर होता है तो आउटफॉल सीवर होता है। सीवर पाइप का समांतर ढाल कितना होता है? तो 1/200 होता है। सीवर में नाइट्रोजन किस रूप में अत्यधिक होता है? तो किस रूप में अत्यधिक होता है? तो NH3 में होता है। क्लोरो क्लोरामीन ये बात कर रहा है। क्लोरामिन्स का उपयोग कहाँ करते हैं? तो यानी दीर्घकालीन कीटाणुनाशन में किया जाता है। BOD के लिए कौन सा बोतल प्रयोग किया जाता है? तो 250 ml का बोतल प्रयोग किया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस का उपयोग किया जाता है लवण हटाने के लिए। सबसे अधिक जल शोषण क्षमता स्लो सैंड फिल्टर का होता है। ग्रीज ट्रैप हटाता है ऑयल एंड ग्रीस को। फ्लूकोलेशन किसका अगला चरण होता है? तो ये कोगुलेशन का होता है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में एयर सप्लाई किससे होता है? तो ब्लोवर से होता है। सस्पेंडेड सॉलिड टेस्ट का मुख्य उपकरण क्या है? तो फिल्टर पेपर है। लैंडफिल में प्रदूषण किससे होता है? तो हमारा ये लीचेट द्वारा होता है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहाँ पनपते हैं? तो ये प्रदूषित जल में पनपते हैं। सीवरों के लिए मिनिमम कवर कितना रखा जाता है? 5.5 से 1 मीटर रखा जाता है। फिल्ट्रेशन गैलरी का उपयोग कहाँ होता है? नदियों में जल संग्रहण के लिए होता है। सीवेज का टेम्परेचर सामान्यतः कितना होता है? तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। UV डिसइंफेक्शन किससे नहीं हटा सकता? तो टर्बिडिटी को नहीं हटाता। क्लोरिनेशन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? तो रोग जनकों को मारना होता है। परंपरागत सेप्टिक टैंक की गहराई 2 से 5 मीटर रखी जाती है। फ्लोराइड की अधिकतम मात्रा से रोग होता है कौन? फ्लोराइड की अधिकतम मात्रा से हमारा डेंटल फ्लोरोसिस रोग होता है। सीवेज के लिए सबसे उपयुक्त वेलोसिटी की बात कर रहा है तो हमारा सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होता है। एयर पॉल्यूशन के नियंत्रण में सर्वोत्तम होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है। स्टॉर्म सीवर में फ्लो का प्रकार कौन सा है? तो नॉन यूनिफॉर्म एंड अनस्टेडी है। एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट्स क्या है? लाइकेन। नदी में सेल्फ प्यूरिफिकेशन सबसे अधिक कब होता है? तेज धारा से होता है। स्लज ड्राई बेड किसे सुखाता है? तो ये सीवेज स्लज को सुखाता है। वेंटिलेशन रेट का मान कितना होता है? तो 50 से 60 मीटर क्यूब पर आवर होता है। सेप्टिक टैंक में कौन सी प्रक्रिया प्रमुख है? तो एनारोबिक प्रक्रिया सबसे प्रमुख है सेप्टिक टैंक में। हवा में CO को अधिक मात्रा से क्या होता है? तो हवा में CO के अधिक मात्रा से रक्त में ऑक्सीजन कम होता है। कोलिफॉर्म टेस्ट में उपयोग होता है तो MPN उपयोग होता है। ट्रैकलिंग फिल्टर में ऑर्गेनिज्म की परत कहलाती है बायोलॉजिकल फिल्म। रेपिसेंट फिल्टर की वेक वाशिंग गति 60 से 90 मीटर पर मिनट होता है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में स्लज का एज क्या होता है? तो 5 से 15 दिन होता है। हार्डनेस व्यक्त की जाती है CaCO3 के रूप में। इन्वर्टेड साइफन का उपयोग होता है नदी के नीचे सीवर ले जाने हेतु। ग्रिड चैम्बर किसे हटाता है? बालू और राख को हटाता है। क्लोरीन का डी क्लोरीनेशन किससे होता है? यानी क्लोरीन का डी क्लोरीनेशन किससे होता है? तो ये सोडियम थाइसल्फेट से होता है। फिल्ट्रेशन में मुख्यतः हटता है तो निलंबित कण। पीने के पानी में आयरन की अधिकतम सीमा क्या होती है? तो 0.3 mg पर लीटर। इल्यूट्रिएशन किससे संबंधित है? तो स्लज वॉशिंग से है। घरेलू अपशिष्ट में BOD का लगभग मान कितना होता है? तो 2 से 300 mg पर लीटर होता है। पानी में कलर हटाने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है? तो कोगुलेशन है। प्रथम अवसादन टैंक में
डिटेंशन टाइम क्या होता है, तो 1 से 2 घंटे होता है। सबसे अधिक वाटर डिमांड कहाँ होती है, तो ये फायर फाइटिंग में होती है। एलम का फार्मूला क्या होता है, Al2SO4 का थ्राइस होता है। सबसे तेज फिल्टर कौन होता है, तो प्रेशर फिल्टर होता है। फ्लोरिडेशन किसके लिए होता है, तो ये डेंटल हेल्थ के लिए होता है। फ्लूकुलेशन किसका उपयोग होता है, तो एलम का उपयोग होता है। हार्डनेस को हटाने के लिए यूनिट क्या होती है, तो जियोलाइट सॉफ्टेनर होता है। स्टॉर्म वाटर का वेलोसिटी क्या होता है, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड होता है। सबसे कम मेंटेनेंस सिस्टम क्या होता है, तो सेप्टिक टैंक होता है। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का संकेतक क्या है, तो ये पॉल्यूशन है। स्लज डिगेशन मुख्यतः क्या होता है, तो एनारोबिक होता है। एयर पॉल्यूशन सबसे अधिक किससे होता है, तो SO2 से होता है। सीवेज का बीओडी समन तक कितना होता है, तो 100 से 300 mg/लीटर होता है। स्टेबिलाईजेशन पॉइंट किसके लिए होता है, तो एरोबिक प्लस एनारोबिक ट्रीटमेंट। क्लोरीनेशन डिमांड किस पर निर्भर करता है, तो ये हमारा तापमान, पीएच और पानी में इम्प्योरिटी, इन सभी पे डिपेंड करता है। रैपिड सेंड फिल्टर की फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है, तो 10 से 20 मीटर पर आवर होता है। यहाँ पे यूनिट ध्यान देना कि रैपिड सेंड फिल्टर की फिल्ट्रेशन रेट हमारा क्या होती है, तो 10 से 20 मीटर क्यूब या फिर मीटर स्क्वायर पर आवर होता है। WHO द्वारा पीने के पानी का पीएच मान कितना होता है, 6.5 से 8.5 होता है। सीवर वेलोसिटी का रिकमेंडेड मान क्या होता है, तो 0.75 से 1.2 मीटर पर सेकेंड होता है। स्क्रीनिंग को कहाँ उपयोग किया जाता है, तो सॉलिड हटाने के लिए किया जाता है। जल जनित रोग नहीं होता है, तो ये मलेरिया नहीं होता है, तो मलेरिया हमारा मच्छर से होता है। MPN का पूरा नाम क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर होता है। पानी को नरम करने के लिए सबसे सामान्य विधि क्या होता है, तो लाइम सोडा प्रोसेस होता है। सेप्टिक टैंक रेटेशन पीरियड क्या होता है, तो 24 घंटे होता है। टिकलिंग फिल्ट्रेशन में मीडिया किसका बना होता है, तो प्लास्टिक और पत्थर का बना होता है। बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता किसकी अधिक होती है, तो ओजोन की होती है। सीवर लाइन को साफ करने का उपकरण क्या है, तो बालिंग, स्क्रैपर, जेटिंग मशीन, ये सभी हैं। जल में DO का सामान्य मान क्या होता है, 4 से 6 mg/लीटर होता है। क्लोरीन की मात्रा मापने का उपकरण क्या है, DPD किट होता है। WDT की यूनिट होती है NTU। क्लोज एंड फिल्टर में मुख्य कार्य कौन करता है, तो हमारा स्मूथ डेक लेयर होता है, जो ये हमारा स्लो एंड फिल्टर में मुख्य कार्य करता है। शहरी सीवरेज प्रणाली में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली पाइप क्या होती है, तो RCC पाइप होती है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में MLSS की मात्रा कितनी होती है, तो 2000 से 3000 mg/लीटर होती है। पीने के पानी में कठोरता मुख्य रूप से किससे होती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से होती है। जल में डिटर्जेंट की उपस्थिति की जांच किससे की जाती है, तो MBAS टेस्ट द्वारा की जाती है। सबसे प्रभावी कीटनाशक कौन सा है, तो ये ओजोन होता है। जल में क्लोरीन की अवशिष्ट की मात्रा कितनी रखी जाती है, तो 0.2 से 0.5 mg/लीटर रखी जाती है। BOD का मान समानता किस अवधि में मापा जाता है, तो 5 दिन में मापा जाता है। जल में सबसे अधिक पाई जाने वाली रोगजनक सूक्ष्मजीवी श्रेणी कौन होती है, तो ये बैक्टीरिया ही होता है। अधिकतम अनुमत नाइट्रेट सांद्रता पीने के पानी में कितनी होती है, तो ये 45 mg/लीटर होता है।